नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जैनेंद्र कुमार को लेकर। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार और एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी काम किया था। अतः प्रेमचंद के निकटतम रहते हुए भी इनकी कहानियां प्रेमचंद से अलग थीं। 1936 में इन्होंने हंस पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया तथा आगे चलकर लोक जीवन पत्र की स्थापना भी की थी। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में जैनेंद्र कुमार के जीवन से रूबरू कराते हैं। अगर आप इनका जीवन परिचय याद करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम आनंदीलाल था। बाद में जैन धर्म दीक्षित होने के समय इनके मामा ने इनका नाम जैनेंद्र रख दिया था। जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम प्यारे लाल और इनकी माता का नाम राम देवी बाई था। जब ये 2 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इनका पालन पोषण इनके माँ और मामा ने किया था। सन 1929 में जैनेंद्र कुमार का विवाह भगवती देवी के साथ हुआ। बात करेंगे इनकी शिक्षा को लेकर। जैनेंद्र कुमार ने अपनी 10वीं तक की शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल से प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे काशी विश्वविद्यालय में चले गए। सन 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। इसके कुछ समय के लिए भी लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे। अंत में उसे भी छोड़ दिया। बात करना चाहूंगा इनके कैरियर को लेकर। गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के चलते इनकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। गांधी दर्शन से प्रभावित इनके लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई, जब इनकी प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। 1936 में इन्होंने हंस पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया और आगे चलकर लोक जीवन पत्र की स्थापना की। इन्होंने कल्प पाक्षिक पत्र का प्रारंभिक संपादन भी किया तथा ताउम्र लेखन कार्य में लगे रहे। वहीं बताना चाहूंगा इनकी रचनाओं को लेकर। जैनेंद्र कुमार जी ने हिंदी गद्य साहित्य के एक महान लेखक थे। इनकी लेखनी से निकलने वाली प्रमुख रचना इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपन्यास के बारे में। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध, कहानी संग्रह, वातायन, 2 चिड़िया, फांसी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वही नाटक टकराहट, विचार प्रधान निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेम सोच विचार समय और हम हस्तता, संस्मरण, यह और बे, प्रेमचंद्र एक कृति व्यक्तित्व, बाल साहित्य, वह बेचारा किसान की भूल, गांधी कुछ स्मृति, अनुवाद, पाप और प्रकाश, नाटक टाय, प्रेम में भगवान, कथा संग्रह टाय। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगा। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। इन्होंने कहानी और उपन्यासकारों घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया और एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता उपन्यास के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में व्यापक प्रतिष्ठा दिलाई। इसी प्रकार इनकी कुछ कहानियां जैसे खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत को भी उनकी कालजयी कहानियों के रूप में मान्यता मिली। प्रेमचंद से तुलना करते हुए भी इन्हें इस अर्थ में प्रेमचंद से भी श्रेष्ठ माना जाता है कि ये कहानी कहने से भागते हैं, घटनाओं को प्रायः छोड़ते जाते हैं। ये उनकी जगह संकेतों से काम लेना पसंद करते हैं। कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। इन्होंने बहुत सरल एवं
अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में समाज, राजनीतिक, अर्थ, नीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। इन्होंने अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुदृढ़ व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया वह अत्यंत दुर्लभ और इस बात का प्रमाण है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। वहीं बताना चाहूंगा इनकी भाषा शैली के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा मनोवैज्ञानिक के अनुकूल, सरल, सहज तथा प्रवाहमयी है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम सब शब्दों के साथ साथ यथा प्रयोजन उर्दू, फारसी व अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रसाद गुण उनकी भाषा के सर्वत्र व्याप्त हैं। एक यथा प्रसंग लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। इनका वाक्य विन्यास सरल, सहज और तथा स्वाभाविक है। इनके संवाद छोटे, रोचक व चुटीले हैं। इनकी भाषा में कई शैलियां वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक आदि का प्रयोग होते हुए भी विचारात्मक शैली की प्रधानता है। सभी प्रकार के विभव का प्रयोग वे बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। वहीं बात करना चाहूंगा इनको मिले पुरस्कार के बारे में। अपने लेखन के सुदृढ़ अवधि में जैनेंद्र कुमार जी ने कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। मंगला प्रसाद परितोषित, समय और हम पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार, मुक्तिबोध पर पद्म भूषण सम्मान 1971 में, उत्तर प्रदेश सरकार का भारतीय पुरस्कार 1984 में, आगरा में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि। वही बात करना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 को दिल्ली में हुई। तो दोस्तों ये थे जैनेंद्र कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ कहे अनकहे पल, उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।